आवाज उठनी चाहिए, कोई कोई लोगों को खड़ा होना चाहिए। अरे आवाज उठाने में क्या जाता है, एक आदमी खड़ा होता है, बाकी आने वाले पीछे ढेर सारे खड़े होते चले जाते हैं। झंडा लेकर के जो आगे चलता है उसी को सबसे ज्यादा श्रेय मिलता है। मित्रों, आवाज तो उठा के देखो। हम आवाज उठाने में भी डरते हैं। अरे किसके पास टाइम है, हम लोग तो नौकरी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आए थे, 2-3 दिन के लिए हम उनकी बात सुनने के लिए आ गए। हम तो अपनी नौकरी करते रहेंगे, पैसा कमाएंगे और जीवन जिएंगे। नहीं, आपका जीवन इस काम के लिए नहीं है। एक जीवन, ढेरों जीवन आपने जी लिए, एक जीवन आप भगवान के लिए, राष्ट्र के लिए और आदर्शों के लिए जीने की प्रयास करें। वो देखें क्या क्या समस्या है। पारिवारिक विघटन, परिवार टूट रहे हैं। पारिवारिक विघटन में सबसे बड़ा कारण है आज का टेलीविजन, आज का अश्लीलता से जुड़ा हुआ नेटवर्क। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि घर घर में एक असुर चला गया है जिसका नाम है टेलीविजन का जो नेटवर्क है, केबल नेटवर्क, डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम किसको पहुंचना चाहिए था? ऋषियों को पहुंचना चाहिए था, संतों को पहुंचना चाहिए था। बादल की तरह से बरसते हैं, घर घर जाते हैं। संत उनको कहा जाता है जो बादल की तरह बरसते हैं, जन जन तक जाते हैं। हमारा डीटीएच घर घर पहुंच गया, डायरेक्ट टू होम। और पहुंचने के बाद उसने क्या किया, 300 चैनल परोस दिए। कच्चे मन, अधकचरे मन, यौवन की मानसिकता और युवा मन में जहां आपने कुत्साओं को भड़का दिया, वासना को भड़का दिया, तो वहां लोगों के मन फिर गड़बड़ा गए। मित्रों, बहुत बड़ा वासना का विष, अश्लीलता का विष हमारे समाज में फैला हुआ है। और उसका कारण केवल एक ही है कि हम लोगों ने इस पर नियंत्रण नहीं किया। हमारे बेडरूम में पोर्नोग्राफिक जहर आता है। कंप्यूटर के माध्यम से आप वेब वर्ल्ड में जाकर आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, पर आप चाहें तो पोर्नोग्राफी में जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी विवेक बुद्धि के ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं। पर आदमी अपने विवेक का उपयोग आजकल नहीं करना चाहता। आदमी अपनी शुद्र कामनाओं के लिए उपयोग करता है आज के उपकरणों का। विज्ञान ने बहुत प्रगति की, विज्ञान ने सब कुछ किया, परंतु ये सारा के सारा एक प्रकार से सारे शरीर में फोड़े हो जाने के समान। अगर एक पका हुआ फोड़ा हो तो उसकी सर्जरी की जा सकती। शरीर में कहीं पका हुआ फोड़ा है यहां पर, तो क्या करेंगे, उसको पालेंगे नहीं। ये नहीं कहेंगे भाई थोड़ा पलने दो, थोड़ा और बड़ा हो जाने दो, और क्या फर्क पड़ता है, चरण दो, एंटीबायोटिक से ठीक कर देंगे। डॉक्टर क्या कहता है, इसको चीरा लगाना ठीक है, और चीरा लगा करके इसको निकाल देते हैं। पर जब सारे शरीर में विष फैल जाए तो फिर क्या करें? सेप्टिसीमिया हो जाए तो क्या करेंगे? जब सारे शरीर में विष फैल जाए तो फिर बहुत मास लेवल पे एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। कायाकल्प का विधान सोचा जाता है, और कायाकल्प का विधान सोच करके ये सोचा जाता है कि आज इस व्यक्ति को जिसको हम ठीक कर रहे हैं उसको सारा का सारा समग्र शोधन किया जाए। आज हमारा राष्ट्र इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है। मित्रों, सारे समाज को रक्त बीज ने खा रखा है। रक्त बीज का नाम सुना है आपने? दुर्गा सप्तशती पढ़ी है? रक्त बीज नाम का असुर था जिसको दुर्गा ने मारा था। रक्त बीज जहां गिरता था वहां अपने जैसे ढेरों असुर पैदा कर लेता था। एक रक्त की बूंद गिरती थी तो ढेरों असुर खड़े हो जाते थे। उन सारे असुरों के पैदा होने के तंत्र को रोकने के लिए माता दुर्गा ने खप्पर लिया, खप्पर में वो रक्त को इकट्ठा करना चालू किया और पूरा पी गई माता दुर्गा। और पीने के बाद उन्होंने कहा अब रक्त बीज पैदा ही नहीं होगा। मित्रों, आज रक्त बीज ने सारे समाज को एक घातक विष की तरह से पूरी तरह से ग्रिप में पकड़ रखा है, पूरी तरह से। और ये जो समाज की स्थिति है आज, चाहे वो हमारे चारा घोटाले में फंसे लोग हों, चाहे हमारे वो विभिन्न प्रकार के न जाने कितने घोटाले, मैं तो नाम ही नहीं जानता, इतने सारे हो गए कि उनकी अगर बिब्लियोग्राफी बनाई जाए 300 पेज में जाएगी। इतने प्रकार के घोटाले 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 सारे देश का जितना भी शुरुआत हुई तब से लेकर तो घोटाले घोटाले। और इन घोटालों के माध्यम से, चाहे वो एडमिशन का घोटाला हो, चाहे वो पेपर लीक आउट होने का घोटाला हो, कितना ज्यादा हम भावनाओं के साथ खेलते हैं, राष्ट्र की भावनाओं के साथ खेलते हैं। और एक प्रकार से हम इस देश के लिए एक साथ साथ, मतलब हम सोच रहे हैं कि हम अपने देश को महान बना रहे हैं, और महान बनाने के साथ साथ बहुत ऊंचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या हमने कभी सोचा कि हमने देश के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसके माध्यम से इन घोटालों से जूझा जा सके? मित्रों, समग्र क्रांति करनी पड़ेगी। समग्र क्रांति ही वो सेप्टिसीमिया का उपचार है। समग्र क्रांति, आमूल चूल क्रांति, सारा के सारा पूरे तंत्र को बदलना पड़ेगा।
और पूरे तंत्र को बदलने के लिए पूरे भारत की युवा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। और पूरे भारत की युवा शक्ति को जागृत करने के लिए कम से कम 10% युवा शक्ति तक तो हम पहुंच जाएं। कम से कम 10% युवा शक्ति कितनी होती है? मैंने आपको कल बताया था 54 करोड़ युवा हैं। 5.5 करोड़ युवा, 5.5 करोड़ युवा तक पहुंचने के लिए हमें कितने चाहिए? हमें कितने चाहिए बताइए? कम से कम 5,500 तो चाहिए भाई। 1,000 में बदलेगा, हजार में बदलेंगे तो बदलते चले जाएंगे। फर्मेंट, ये तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। 5,500 प्राणवान युवा यदि हम शुरुआत में खड़े कर सकें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे तुम 100 व्यक्ति दे दो जिनकी नसें फौलादी हों, जिनके स्नायुओं में खुलता हुआ स्टील बहता हो, जो तेजस्वी हों और चरित्र बल के धनी हों। ऐसे लोगों को मुझे दे दो, मैं सारे विश्व का भाग्य बदल दूंगा। मित्रों ने विश्व की बात की थी, हमारे गुरुदेव ने तो इतनी बड़ी बात कही है मित्रों, युग निर्माण योजना, सारे युग का नवनिर्माण, सारी के सारी परिस्थितियों को बदल देना। व्यसनों का जो सारा समाज में एक प्रकार से विष फैल गया है, सारे घर बर्बाद हो गए शराब के माध्यम से, तंबाकू के माध्यम से शरीर बर्बाद हो गया। और वो तंबाकू अभी भी पैदा हो रही है, अभी भी स्पॉन्सर हो रही है, अभी भी न्यूज में उसका, मैगजीन में उसका विज्ञापन आता है। शराब का विज्ञापन इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में आता है और शराब पीने वाले लोगों को हाईलाइट भी किया जाता है। क्या ऐसा कोई स्वरूप बन सकता है जिसमें कि सारी अनैतिकताओं से जुड़े हुए, सारी ऐसी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों को सारा का सारा समाज एक साथ दुत्कार दे? हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम केवल उनको एक्सेप्ट करेंगे जो राष्ट्र देवता के लिए काम करते हैं, राष्ट्र देवता को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करें। हम केवल उन्हीं के लिए काम करेंगे जो युवा क्रांति के लिए बात करें। मित्रों, हमें बहुत बड़ा काम करना है। भ्रष्टाचार के पंख में फंसे हुए कर्णधार, सामाजिक दुरावस्था को लाने वाले लोग, नेता, शहरीकरण, नशेबाजी, विघटित होते परिवार, पर्यावरण प्रदूषण, गर्म होती धरती, पिघलते हुए ग्लेशियर, बिगड़ता हुआ मौसम, ये सारी चीजों को, खेती हमारी पूरी बंजर होती हुई, खेती की वजह से आत्महत्या करते हुए किसान, और इससे सारा का सारा विघटित होता हुआ पूरा का पूरा प्रजातंत्र, हमारा प्रजातंत्र में घुसा हुआ एक और विषाणु, बहुमत के आधार पर विजयी, एक तंत्र विजयी हो जाता है तो पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित करता है। अभी हमारे यहां चुनाव हुआ तो उससे पूरी भारत की राजनीति प्रभावित हुई। मित्रों, कोई व्यक्ति अपनी मानसिकता से पूरे भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है? बहुमत की राजनीति में सबसे बड़ा एक परेशानी यह है कि हम ये नहीं जानते कि ये छोटे छोटे दल कितने हैं जो आगे चलकर हमारा मार्गदर्शन, हमारे देश की राजनीति का संरक्षण करेंगे। पर है मित्रों, हमारे गुरुदेव ने कहा है राजनीति से दूर रहो, तो हम राजनीति से दूर रहते हैं। उन्होंने कहा हम राजनीति में भाग क्यों नहीं लेते? हम राजनीति में भाग क्यों नहीं लेते? मार्गदर्शन करने के लिए पैदा हुए हैं। हमें राजनीति का मार्गदर्शन करना है, राजनीति को सही दिशा दिखानी है। हमें राजनीति को में भाग लेकर, राजनीति में प्रवेश करके अपने आप को भ्रष्ट नहीं बनाना, अपने आप को दलदल में नहीं प्रवेश कराना। मित्रों, आज जो राजनीति का स्वरूप है वो आने वाले 4 वर्षों में बड़ी तेजी से बदलेगा, क्योंकि हमारा मूवमेंट जितनी तेजी से गति पकड़ेगा उतनी तेजी से राजनीति बदलेगी, उतनी तेजी से समाज बदलेगा। तो सारा युवा वर्ग इसके लिए, युवा वर्ग जब इसके लिए आगे आएगा तो मित्रों देखते देखते वो क्रांति होती चली जाएगी। जयप्रकाश नारायण ने क्रांति की कल्पना